आखिरकार वो संगम नोट्स क्या है जहां जाने से रोक रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगम नोट्स पर ही क्यों पहुंचते हैं लोग? पुराणों में है इसका बड़ा महत्व। यहाँ स्नान से मिलता है विशेष पुण्य। संगम नोट्स पर क्यों दिखता है अलग अलग रंग का जल? सरस्वती नदी का भी है यहाँ विशेष महत्व। 144 साल बाद इस विशाल महाकुंभ का संयोग बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष तैयारियां की है। 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में लोग स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन संगम नोच का काम हर किसी की जुबान पर है। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है कि आखिरकार संगम नोच पर लोग क्यों जाना चाहते हैं और इसका नाम संगम नोच क्यों पड़ा। दरअसल इस स्थान का भौगोलिक और पौराणिक दोनों ही तरह से विशेष महत्व है। पहले बात यहाँ की भौगोलिक संरचना की कर लेते हैं। संगम नोच पर नदी के किनारे मिट्टी और रेत का टीला है जो घाट की तरह बन गया है। इसी टीले से होकर लोग नदी में स्नान करते हैं। ये घाट तिकोना और थोड़ा टेढ़ा है, जिसकी वजह से इसे संगम नोच भी कहा जाता है। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर इस क्षेत्र को और भी बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि संगम नोच के बीच 26 हेक्टेयर जमीन का विस्तार किया, जिसमें से 2 हेक्टेयर जमीन सिर्फ संगम नोच पर ही जोड़ी गई। इससे संतों और भक्तों को अमृत स्नान करना और आसान हो गया है। वहीं अगर यहाँ के पौराणिक महत्व की बात की जाए तो इसकी भी बहुत मान्यता है। प्रयागराज में संगम नोच को पवित्र स्नान के लिए सबसे उत्तम जगह माना जाता है। कहा जाता है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां इसी स्थान पर आकर मिलती हैं। अब भी लोगों का यही मानना है कि लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी यहां गुप्त होकर बहती है। यहां दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यमुना का जल हल्का नीला होता है, वहीं गंगा का जल हल्का मटमैला दिखाई देता है। यहाँ आकर यमुना नदी समाप्त हो जाती है और गंगा में मिल जाती है। कुंभ में इस क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिन्हित किया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि संगम नोच पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर श्रद्धालु संगम पहुंचकर स्नान करना चाहता है। सभी बड़े पंडित, अखाड़ों के संत और महामंडलेश्वर यहाँ स्नान करना पसंद करते हैं। अगर प्रशासन की माने तो कुंभ की वजह से यहाँ युद्ध स्तर पर काम हुआ था। 85 दिनों के अंदर 3 शिफ्ट में यहाँ काम किया गया था। इस दौरान संगम नोच को 2 हेक्टेयर बढ़ाया गया था, जिससे कि यहाँ ज्यादा लोग आराम से स्नान कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और महाकुंभ में जो भगदड़ और अफरा तफरी की खबर फैली वो संगम नोच क्षेत्र के लिए ही फैली थी। यही वजह है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को लोगों से अपील करनी पड़ी कि वो ज्यादा संगम नोच पर ना जाएं, बाकी जगहों पर भी स्नान करें, क्योंकि महाकुंभ में हर जगह स्नान करने से सामान्य पुण्य ही मिलता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें। वहां पर रह करके और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ की अपील का लोगों पर क्या असर होता है, क्योंकि अभी तक तो महाकुंभ में संगम नोच पर लोगों की जमकर भीड़ दिखाई दी है। लेकिन क्या आप सीएम की बात मानकर लोग वहां जाना कम करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।